कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पुण्यात्माओं, बालक आज कोई बालक नहीं हो, छोटे छोटे बच्चे भी आज कंप्यूटर चलाते हैं और इंग्लिश कैसे बोलते हैं फर्राटे की। अरे ये तो वेद हैं, संस्कृत और हिंदी लिखे हुए, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिएगा, यजुर्वेद दिखाते हैं। यजुर्वेद ये महर्षि दानंद के द्वारा इसका अनुवाद है और ये प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। ये महर्षि दानंद सरस्वती कृत है, 40 के 40 अध्याय। प्रिंस मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब इसके अंतिम अध्याय है 40वां और इसका मंत्र 8 है। ये जो दास आपको बोल रहा है ये है 4400 अध्याय यजुर्वेद और यानी 40वां अध्याय 4400 और यहाँ ये 8वां मंत्र इसका 40वें अध्याय का। इसमें लिखा स परि आगात शुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथ्यत अर्थान व्यवधाता शास्ति भय समाभय। ये 8वां श्लोक है। इसने क्या अनुवाद किया अड़ंगा देखिए। हे मनुष्यो, जो ब्रह्म शुक्रम शीघ्रकारी सर्वशक्तिमान अकायम स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से रहित। अकायम का अर्थ किया इसने यानी शरीर से रहित, शुक्रम स्थूल सूक्ष्म और कारण। इन तीन प्रकार के जो आवरण है शरीर के 3 से रहित और अवर्णम छिद्र रहित, उसका शरीर छिद्र रहित है और नहीं अर्थात नहीं छेदन योग्य है। असनाविरम सनाविर माने नाड़ी स्नायु और असनाविरम नाड़ी आदि के साथ संबंध बंधन से रहित। इसका शुद्धम और आगे देखियो परिभूगा की अड़ंगा किया इसने। इसमें से पहले कबीर मनीषी करने प्राप्त युक्त पापकारी, पाप को प्राप्त न होने वाला कभी नहीं होता। परि आगात जो सब ओर से व्याप्त है। परि आगात सबसे प्रथम शरीर, सबसे प्रथम प्रगट पुरुष बनना चाहिए इसका अर्थ। और जो कबीर देव वो कबीर देव है, कबीर देव सर्वज्ञ नहीं। और मनीषी माने सर्वज्ञ, मनीषी का अर्थ होता है विद्वान सर्वज्ञ, इन जीवों के मनों की वृत्ति को जानने वाला। अब कभी कोई जीवों की मन वृत्ति जान सकता है। परिभू देखिए इसका अर्थ क्या बना है, दुष्टों पापियों का तिरस्कार करने वाला परिभू का। और स्वयंभू का अनादि स्वरूप जिसकी संयोग से उत्पत्ति, वियोग से विनाश, माता पिता गर्भवास, जन्म वृद्धि मरण नहीं होता, वह परमात्मा। यहाँ इसे नडंगा करा ना। अब देखना इसी का अनुवाद दिखाता हूं। अध्याय 2 का 26 मंत्र, अध्याय 2 का 26 मंत्र ये देखो। ये यजुर्वेद अध्याय का द्वितीय मंत्र है और ये द्वितीय अध्याय का 26वां मंत्र। इसमें स्वयंभूअसी 26वां मंत्र। इसका यहाँ अनुवाद किया स्वामी जी ने, यहाँ ठीक लिख दिया। स्वयंभू माने अपने आप होने वाला है, स्वयं प्रगट है। स्वयंभू अपने आप होने वाला यानी प्रगट तो है, निराकार कैसे जाए। ये देखो अब यहाँ हम आगे फिर 40वें अध्याय का ये 4400 अध्याय का 8वां मंत्र पढ़ रहे हैं। इसी के अनुवाद में
इसने यहाँ स्वयंभू को जो कितना अड़ंगा डाल दिया, अनादि रूप स्वरूप जिसकी संयोग से उत्पत्ति वियोग से विनाश, माता पिता गर्भवास, जन्म वृद्धि और मरण नहीं होते, वह परमात्मा। कोई बात था वहां सबसे लिख दिया जो अपने आप होने वाला स्वयंभू, यानी उसका कोई जन्म नहीं दाता उसका। ये नोडंगा करके, लेकिन ये फंस गए। चोर चुरावे तुमड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे न, सच्चाई छनी ना। एक चोर ने किसी का तुम्बा चुरा लिया सूखा, और उसने कोरत स्थान की तरफ आया ना, उन्होंने सोचा जोड़ में दाब दूं। वो नीचे जावे और थोड़ी बहुत गारा डाले, पानी तो छड़े, और वो बाहर आवे तो ऊपर पावा। 3-4 बार ट्राई की, फिर वो पकड़ा गया, उसकी पिटाई हुई। तो ये इस प्रकार तुम्बा चोर थे ये। इन्होंने अपने अज्ञान को ऊपर रखने के लिए वेदों का अनर्थ भी करना चाहा, फिर भी परमात्मा ने सच्चाई उस तुम्बे की तरह कहीं ना कहीं से निकाल के ऊपर ला दी। अब आपको जो प्रसंग चल रहा था कि ये सिर्फ इतना ही जानते हैं कि परमात्मा मां से ही उत्पन्न होता है, इसी कारण से वेदों पवित्र ग्रंथों का अनर्थ कर डाला इन्होंने। तो फिर क्या हुआ, उधर से नीरू नीमा को गंगा में स्नान करना बंद करा दिया, बीइंग ए मुसलमान हिंदुओं ने। अब उधर क्या होता था कि गंगा का पानी वर्षा के दिनों में जो फुल स्वयं पर चलती थी दरिया, कुछ घाट सा बना हुआ था पशुओं के पानी पीने के लिए, उस पर से उछल कर पानी और फ्लो हो गए और एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था, जो सारा वर्ष बिल्कुल ठीक सुंदर स्वच्छ पानी गंगा का ही था। वहां अब वो नीरू नीमा गंगा में स्नान करने से मना हो जाने से फिर उन्होंने ये विकल्प खोजा, गंगा का ही स्वच्छ जल लहर तारा नामक सरोवर में वहां स्नान करने जाते थे वक्त से। उस दिन भी जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए बालक रूप धारण करके, प्रतिदिन की तरह उस दिन भी वो स्नानार्थ जा रहे थे। उनका संतान नहीं थी, आयु लगभग उनकी 60 वर्ष की हो चुकी थी। अब नीमा रास्ते में रो रही है, क्योंकि कोई रिश्तेदार आ जाता है शाम को, या कोई पड़ोसी आ जाता है, आसपास बैठ जाती है बहनें, पूछ लेती हैं संतान नहीं अक नहीं। तो ये इंजेक्शन ला करें काल के विचारों के। एक जातक तो चाहिए था, भगवान ने क्या करी, बुढ़ापे का सहारा हो जाता है, दुनिया का मुंह बंद हो जाता। तो वो इंजेक्शन लाकर चले गए, और उधर से नीमा सारी रात से उसी दुख में दुखी थी। सुबह उठकर जब वो जा रही थी फिर भी रो रही थी, हे भगवान आपके घर में, हे मेरे शंकर भगवान, क्योंकि वो शिव के पुजारी थे, भले ही मुसलमान बन गए थे लेकिन अंदर से भगवान शिव की कसक मिटी नहीं। कहा कि हे शंकर भगवान आपके घर में क्या खिलौनों की कमी है भगवान, अपनी दासी को एक दे देते, मेरा भी संसार में साझा हो जाता और दुनिया का मुंह बंद हो जाता कि मैं बांझ ना कहलाती। पुण्यात्मा, ये अध्यात्म मार्ग है, और जगत और भगत का इसी बात पर विरोध सदा रहा है कि जगत की जो रीतियां हैं वो भक्ति मार्ग में बाधक है, और भक्त ने वो रीतियां त्यागनी पड़ती हैं, उन पर गहराई से विचार करना पड़ता है, और वो रीति वो सब क्रियाएं समाज के विपरीत होती है। इसलिए समाज उस भक्त के साथ बहुत कुछ विरोध करता है, परेशानियां पैदा करता है। अब समाज तो ये मानता है कि जिसका संतान नहीं, पुत्र पुत्री नहीं है, विशेषकर तो पहले पुत्र ने संतान मान्या करते, पुत्री चाहे 6 हो जाओ, नो क्या करना, पुत्र बिना भी के जीना, ऐसा इंजेक्शन ला रखे थे। अब संत मार्ग जो परमात्मा का विधान है उसके अनुसार, क्योंकि हमने मोक्ष चाहिए, और संतान कैसे होता है, परमात्मा कहते हैं जैसे एक समय सुखदेव ऋषि मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहा, और उसको ये ज्ञान हो गया कि बाहर आते ही ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का जो प्रभाव है हमें अचेत कर देता है।
और हम भूल जाते हम कौन हैं, के उद्देश्य लेकर आए थे। तो इसलिए 12 वर्ष तक मां के गर्भ से बाहर नहीं आया। फिर जब वो बाहर आया तो पहले सूक्ष्म रूप था, बाहर आते ही एकदम 12 वर्ष के बच्चे जितना रूप बन गया और अपनी और नाल को कमर पर डाल लिया और चलने लगा। उसके पिता का नाम वेद व्यास था और वो उठकर जब चला तो व्यास जी ने कहा, बेटा मुझे सूरत तो दिखा दे। अरे कहाँ चला चतभंग, 12 वर्ष बाट देखी, तेरी इंतजार करी, पुत्र होगा, खुशी मनाऊंगा, गुण गाऊंगा भगवान के, और तू एक बार मेरे सीने से लग जा, मेरा कलेजा ठंड पै जाएगी। तो सुखदेव ऋषि ने देखा नहीं उसकी तरफ और ऐसा पीछा मुंह किए हुए कहने लगा, ऋषि जी ना जाने कितनी बार तू मेरा पिता हो लिया और ना मेरा कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया। ये तो बूंदा बेगन है, मन मेरा पीछा छूटने दे। अब मैं तेरी तरफ इसलिए नहीं देखना चाहता कि मेरी भी ममता तेरे में ना हो जाए और फिर बात बिगड़ जाए, यह तो बुरी आग है। तो सुखदेव ने कहा था, एक लेवा एक देवा दूतम, ऋषि जी कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। इतना कहकर आकाश में उड़ गया। अपने आत्मा परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारे ये संयोग संस्कार पिता पुत्र का, पुत्री का, संतान का, जैसा रिश्तेदारी का, ये पिछले उलझ पुलझ हैं आपके, कोई लेन देन उलझ रहा है। अब जैसे बहुत से प्रमाण देने पड़ते हैं एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, नहीं तो अब बात कति गले नहीं उतरा है, इतना उलझा दिया काल ने। एक व्यक्ति था, उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसकी पत्नी की मृत्यु होगी। दूसरा विवाह कराया तो 10-12 वर्ष के बाद एक पुत्र की प्राप्ति होते ही वह पत्नी भी मर गई, आप भी मर गया। और बड़े भाई का विवाह हो चुका था, यानी बड़े लड़के का विवाह हो चुका था। अब वो 2 भाई थे, एक तो पहले वाली माता का पिता एक का और दूसरा दूसरी माता का। माता रही नहीं, पिता रहे नहीं। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, वो छोटा लड़का रोगी हो गया और बड़े का विवाह हो चुका था। उसका कुछ ट्रीटमेंट उन्होंने कराया, राहत कुछ मिली नहीं। तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने दोनों ने सोचा कि ये मर जाए तो अच्छा है, और नहीं तो आधी जमीन को प्राप्त करेगा। 15-16 एकड़ जमीन थी, 20 एकड़, और सबको पता है कि ये मरने वाला है और रोगी है, तो इसको विष दिला देते हैं। ऐसी दोनों का हो गया प्रॉमिस, क्यों बुरे काम पर जल्दी राय बन जाती है। उसने किसी डॉक्टर से सलाह की, डॉक्टर ने कहा इतने पैसे लूंगा, मैं कर दूंगा काम। उसने इंजेक्शन लगा दिया विष का, लड़का मर गया। सबको पता था बीमार है, रोगी है, वही डॉक्टर भी आता था, खूब दिखाए इन्होंने, तो बात खत्म हुई। उनके कुछ दिनों के बाद एक पुत्र प्राप्त हुआ है, 1 वर्ष के बाद। इकलौता पुत्र, जमीन खूब बढ़िया, अच्छा गुजारा, खूब खिलावे पिलावे, गिने दिनों में युवा हो गया। जब हो लिया 15-16 वर्ष का, उसका ब्याह कर दिया, पत्नी आ गई। उसके बाद वो बालक बीमार हो गया, रोगी हो गया। इकलौता पुत्र, उसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। जो भी किसी ने झाड़ फूक बताई, मुंह मांगे पैसे दिए, डॉक्टरों को दिए, सब जगह घूम लिए, आधी जमीन भी बिक गई। और लड़का बिल्कुल चारपाई पे चिपक गया, अस्थि पिंजर शेष रहा। तब एक दिन उसका पिता बैठा बैठा वहां चिंतित था। लड़का कहने लगा, भाई साहब बात सुनो। अब उसके पिता ने देखा, लड़का बोला, उसने कहा मैं तेरा पिताजी हूं, भाई नहीं हूं। वो लड़का कहता है कि मुझे पता है तू मेरा क्या है, मैं तेरा भाई हूं और तेरे जन्म लेकर आया हूं। तूने मेरे साथ जो जुल्म किया था और तूने मुझे विष से मरवाया था, और
अब मेरा हिसाब हो लिया भाई साहब, कफन कफन के पैसे से लकड़ियों के, तेरा मेरा हिसाब बराबर हो चुका है और वो तैयार कर ले, बस मैं चला। अब उसने कहा कि भाई बात बता क्या है, कि बात बताने लग रहा मैं तेरा वो भाई हूं जो तेरे पुत्र रूप में आया हूं। तूने मेरे साथ क्या किया था इस जमीन के लालच में, वो जमीन मेरे बराबर हो ली, बेच ली ना तने आधी, बोला आधी से भी ज्यादा बिक ली मेरी। तो फिर उसके बाद बात समझ में आ गई उस व्यक्ति का कि भाई सचमुच मैंने करा था, जुल्म था। फिर उस समय एक और प्रथा थी कि औरतों को जो किसी का पति मर जाता था, उसकी पत्नी को उसी चिता में जिंदा जलाया करते थे साथ में। अब उस व्यक्ति ने ये कहा कि भाई साहब एक बात बता, फिर मैंने तो जो किया था मेरा तो नाश हो गया और संतान की आस नहीं, तेरे बाद कोई संतान हुई नहीं और ना संभावना होने की, मेरा तो नाश हो गया। जिसा मन करा मेरे आगे आगी वह मंजूर हुई मन्नत है। लेकिन ये इस पत्नी इस लड़की ने क्या बिगाड़ा जो तेरे ब्याह गई है, अब ये तेरे साथ जिंदगी जलाई जाएगी, इसका दोष बता दे, मेरा पेटा भर जाएगा, मेरा सब्र हो जाएगा। तब उसने बताया लड़के ने कि वो डॉक्टर कहाँ है जिसने मुझे विष दिया था, इंजेक्शन लगाया था। उसने बताया कि तेरे 3 वर्ष बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, 2-3 वर्ष के बाद। ये लड़की वही है, तो वही डॉक्टर है, इसने कराया था, अब इसको भोगना पड़ेगा, जिंदा फूकी जाएगी। यूं कहकर प्राण छोड़ गया, शरीर छोड़ गया वो जीव। अपने आत्मा ये परमात्मा का विधान जो का तू समझ लेना इसको। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। आज कितने अच्छे पुत्र पुत्रियां हैं, लड़कियों का विवाह कहीं हो जाएगा, वो तो वही 12 बाट उसी दिन से जिंदगी होगी। और आगे फिर उस बेटी के जीवन में क्या क्या कष्ट हैं, कहाँ कहाँ जाएगी, कैसे कमाएगी, कैसे रहेगी, कोई बालक होगा, कोई मर जाएगा, कोई जीवेगा। और फिर मृत्यु के उपरांत पिता कहीं जन्म लेगा, कोई पशु बनेगा या पक्षी बनेगा, पुत्र का कहीं संस्कार होगा वहां चला जाएगा, होगे सारे 12 बाट, यानी अलग अलग रास्ते। तो जिनके संतान नहीं है उनका ईब संस्कार समाप्त हो चुके हैं, और उनको ये भक्ति मार्ग मिल जा, ये मंत्र मिल जावे, उनका तो फाइनल गेम है, वो बहुत आसानी से पार हो सकते हैं। जैसे संसार की गुटी ना पीवेंगे तो और इस ज्ञान को आधार लेकर जीवेंगे, उनका तो काम बन गया, उनका झंझटा मिटा पड़ा है। रही बात संतान की, कोई बात नहीं, संतान बुरी नहीं है। अब मालिक की शरण मिल गई, ये संतान है संस्कार से, अब ये संस्कार बदल देगा भगवान इनके। मान ले कुछ ऐसे संस्कार होते को बालक ने ऐसी गलती करनी होती, उसके कारण मनमाने सारा परिवार जेल में चला जा, उन संस्कारों को मालिक ही खत्म कर देगा अपनी विटो पावर्त है सत भक्ति करने वाले का। और ये सब संस्कार ही आपके पास बेटा बेटी जो भी हैं, इनको भी नाम से जुड़वा दे और फिर सारे सतलोक चले जाएंगे, सब बच्चे परमात्मा के। ये भी कोई दुख नहीं है, लेकिन इसी उद्देश्य से कि हमें संतान नहीं हुई, इस आग में नहीं जलना चाहिए, इस ज्ञान को आधार बनाकर। अब जैसे नीरू नीमा के बालक नहीं थे, संतान नहीं थी, अब परमात्मा स्वयं आगे उनको यहां से निकालन खातिर न संतान भी दे सके थे, उनको नहीं दी। डॉक्टर वो चीज नहीं दे सकता मरीज ने जो उसके लिए रोग बढ़ा दे। अब हम आगे परमात्मा के ऑपरेशन थिएटर में, यदि आपने मोक्ष कराना है तो सतलोक आश्रम में आया करो, और तुमने संसारिक ही धन चाहिए तो यहाँ आने की जरूरत नहीं। और यहाँ आपको ये उद्देश्य लेकर आएगा हमारा पीछा छूटे सदा के लिए, तो जो संसारिक सुख है वो तो आपको रूंगे में दिए जाएंगे। रूंगे में कैसे? पुराने समय के शब्द हैं ये। हमारी दादी जी जैसे कोई आ जाता बेर बेचन या प्याज बेचन या कोई और टिंडे बेचन,
तो उस दान गेहूं के बदले में न पूछा करते भाई कब कितनी बार देगा, तो वो जैसा भी देना होता उसने तो कह देता कि गेहूं के 2 बार दूंगा। एक तरफ गेहूं डाल दिए जाते, एक साइड में जैसे टिंडे, और उनके 2 बार तोल देता गेहूं के इक्विवेलेंट। फिर हमारी दादी क्या करती, भाई रूंगा और दे, रूंगा और बिना सौदे का कितना और दे, वो 2 टिंडे ठाकर और डाल देता है। नो कहती ना थोड़ा सा एक और डाल देता है, ले माई यो रूंगा। उसने रूंगा कहा करते यानी बिना सौदे का, वैसे फ्री में प्राप्ति। तो ये जो यहाँ संसारिक सुख है आपको, ये तो रूंगे में दिए जाएंगे आपको, ये सौदा तो अलग है यहाँ का। और दूसरा उदाहरण आपको देते हैं, जैसे कोई गेहूं बीजता है तो गेहूं का उद्देश्य बीजने का क्या होता है उसका, कि मेरे बच्चों का मेरा पेट भरे, हम भूखे ना मरे, अपने खाने के लिए बोता है, उसका उद्देश्य यही होता है। और उसके साथ साथ पशुओं का चारा भूसा तो अपने आप बनता, भूस उसका भूस पहले स्टार्ट होता है और वो गेहूं बाद में आएंगे। तो ये समझ लेना, जो सत भक्ति आपको दिए जाते हैं सब प्रोसीजर मंत्र जाप करने के, इनमें संसारिक सुख तो आपको बिना मांगे मिलेंगे, आप भूस की तरह अपने आप होंगे ही। असली उद्देश्य तो मोक्ष का है, असली उद्देश्य किसान का गेहूं बीजन का है कि हमारे बच्चे भूखे ना रहे, हम भूखे ना मरे, पशुओं का चारा तो अपने आप हो ऐसा उसमें। तो ये ऐसे मंत्र आपको दिए गए हैं कि संसारिक यहाँ की आवश्यकताएं आपकी ऑटोमेटिकली पूरी होंगी, लेकिन उद्देश्य आपका ये हो। अब जैसे कोई किसान ने गेहूं बीज लिए और कच्चे काट लिए, भूस तो बन गया पशुओं के लिए, काट के खवा दिया तो हरा हरा, लेकिन आप भूखा मर जाएगा। तो यदि आप केवल संसारिक सुविधाओं को उद्देश्य लेकर आओगे, वो तो मिलेंगी खूब, लेकिन टारगेटेड पॉइंट फेल हो जाएगा, वो वस्तु जो चाहिए थी वह रह जाएगी, उस बिना फिर भूसका कराएंगे के। तो परमात्मा ने नीरू नीमा को संतान नहीं दी। ये नीरू नीमा कौन थे, क्योंकि ये 7 दिन का जो सत्संग है पुण्यात्मा, इसलिए रखा जाता है कि इसमें हम अधिक डिटेल से बता सकते हैं, हमारे पास समय होता है। परमात्मा 4 युगों में आते हैं, कबीर परमेश्वर वो सत्य पुरुष ऐसे लीला करते हैं प्रत्येक युग में। ये नीरू नीमा कौन थे, सतयुग में परमात्मा आए थे, सतसुकृत नाम था, ऐसे ही एक बालक रूप धारण किया था, कमल के फूल पर मिले थे और उनको एक ब्राह्मण दंपति ने संतान उठा ले गया था ऋषि। वहां परिवर्ष हुई, दूसरी बार भी फिर ऐसे हुए और वही दोबारा फिर भी वही आत्माएं दोनों थी। और ऐसे ही द्वापर में भी परमात्मा आए थे, उस समय एक वाल्मीकि दंपति निसंतान था, वो उठा ले गया था। और उस वाल्मीकि के घर परवरिश होने से ऐसे ही परमात्मा कमल के फूल पर प्रकट होते हैं और कुंवारी गाय से उनकी परवरिश की लीला होती है। अब जो प्रसंग कुंवारी गाय से होता है वो रह गया, फिर बताएंगे वो कथा, पहले ये शब्द क्लियर करते। अब द्वापर में जो परमात्मा आए थे वाल्मीकि परिवार में प्राप्त हुए थे, तो वहां एक उसी वाल्मीकि जाति में एक और सुदर्शन नाम का व्यक्ति था जो कबीर परमेश्वर का शिष्य हुआ था। और उसकी माता पिता ने कबीर साहिब की दीक्षा को स्वीकार नहीं किया था। तो सुदर्शन जी वही थे जिन्होंने पांडवों की यज्ञ में वो शंख बजाया था, जिससे उनकी यज्ञ पूर्ण हुई थी। वो सुदर्शन वाल्मीकि था। माता पिता से बहुत कहा था पर उन्होंने नहीं माना था परमेश्वर की बात को, वो शरीर छोड़ गए थे। जब सतलोक जाने का टाइम आया किसका, सुदर्शन का, परमेश्वर कबीर देव जी ने यानी करुणा में नाम से आए हुए थे परमात्मा वाल्मीकि परिवार में, इसी तरह जैसे अब जुलाहा परिवार में आए थे। और पहले 2 युगों में ब्राह्मण परिवार में जन्म प्रकट हुए थे, उनकी परवरिश की लीला वहां हुई थी, उसमें ऋषि कहलाते थे। तो परमेश्वर ने सुदर्शन जी से पूछा था कि बोल बच्चा सतलोक चलना है? हाँ जी तैयार है आपका बच्चा, तेरी कोई इच्छा तो नहीं है? तब उसने कहा था जी कोई इच्छा नहीं आपके दास की, पर एक थोड़ी सी मन में एक मेरे को कचोट रही है, एक चिंता कि मेरे माता पिता बड़े अच्छी आत्मा के थे और उन्होंने आपका ज्ञान नहीं मान्या,
वो ना जाने कहाँ 84 लाख योनियों में भटक रहे होंगे। हे परमात्मा उन पर दया करियो, दया करियो दाता, किसी जन्म में उनको अपनी शरण में लेना। अब परमात्मा ने सोचा यूं और मर रहेगा, एक मुश्किल तो पाला पोसा है, समझाया है। अब परमात्मा ने कहा सुदर्शन चिंता ना करे, मैं वचनबद्ध होता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं, तू चिंता ना करे, जो मैंने कह दिया फाइनल है, तेरे माता पिता ने पार करूंगा मैं किसी तरह भी। इस बात से वो संतुष्ट हो गया और शरीर छोड़कर सतलोक चला गया, नहीं तो वो और उड़ जाओ। तो उस वचन के आधार से परमात्मा, ये नीरू नीमा जो थे गौरी शंकर सरस्वती, ये वो सुदर्शन जी के माता पिता वाली थी, आत्माएं थी, और उनके पीछे पीछे फिर रहे थे कि न पार करूंगा, क्योंकि मालिक ने वचन दे दिया। तो जहां भी वो जन्म लेते थे उनको सेट रखते थे। उससे पहले भी उनके 2 जन्म हो चुके थे, संतान तब भी नहीं थी उनके, यानी उन्होंने इनका काम बढ़ने ना दिया। और तीसरी बार फिर ये ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, फिर उनकी सीधे ही तुड़वाई। जब वह ब्राह्मण रह जाते थे कतिये ना मानो, और वो फिर मुसलमान बन गए, फिर जुल्हा का काम करने लगे। संतान फिर भी नहीं थी और मालिक ने नहीं दी, क्योंकि डॉक्टर काम बढ़ाया नहीं करते, वहां रोगी की इच्छा नहीं चलती, वो तो डॉक्टर की इच्छा चलती है। तो स्वयं ही आना पड़ गया दाता उसके लिए, उनके कर्म बनाने के लिए, कि मालिक की लीला करेंगे, पालन की पोषण की, लाड कर करके आस्था बनेगी, तो ये भी शुभ संस्कार बन जाएंगे इनके। तो इसलिए उनको संतान मालिक ने दी नहीं। तो पुण्यात्माओं, जिनका संतान नहीं है उन्होंने समाज की गुट्टी नहीं लेनी चाहिए, इस ज्ञान को आधार बनाना चाहिए। ठीक है, मालिक देव संतान कोई बुरा नहीं, उनको राम नाम पर ला दे, उसके बच्चे हैं, अब बाहर उतर जाएगा आपका। परमात्मा से जरूर जोड़ा अपने बच्चों को। तो रास्ते में आ रहे हैं नीरू और नीमा। नीमा परमात्मा शंकर से कह रही है, भगवान क्या आपके घर में खिलौनों की कमी पड़गी भगवान, मेरा कलंक धो जाता, क्योंकि पहले दिन उसके इंजेक्शन लागे, वो तो वाई बोला बेचारी, और मेरा टाइम पास हो जाता। न्यू कहता, वह रोने लगी बुरी तरह। अब नीरू को समझाने लगा कि नीमा देखो, परमात्मा ने देना होता हमें, हमारे भाग्य में होता तो दे देते, अब किस्मत में है नहीं, उम्र तकरीबन जाहिर ली, अब तू रोया ना कर, रोने से तेरी आंखें खत्म हो जाएंगी, बुढ़ापे में उंगली पकड़ने वाला कोई है नहीं, तू मान जा मेरी बात, मत रोया कर। ऐसे वो सांत्वना देता हुआ आ रहा है उस सरोवर पर जहां वो प्रतिदिन स्नान करते हैं, स्नान करने आ जाते हैं। पहले नीमा स्नान करने जाती है, वो बाहर खड़ा हो जाता है। नीमा स्नान करके आती है सरोवर में, ब्रह्म मुहूर्त की बातें हैं, यानी सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा, लगभग 1.5 घंटा पूर्व, इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अब फिर वो स्नान करके आ गई, तो नीरू स्नान करने गया। वो स्नान कर रहा था, उसे पानी डाल डाल कर, और पानी के अंदर प्रवेश करके, जल में प्रवेश करके सरोवर में, नीमा गई वापस अपना कपड़ा धोने के लिए, जिसको बांध कर स्नान किया था उसने। तब तक उजाला सा हो गया था, और सुबह की रोशनी या तो बहुत अंधेरा दिखा कर होने लगा, जब बहुत जल्दी रोशनी बन जाती है। नीमा ने क्या देखा कि कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है, जैसे कोई सर्प। परमात्मा अपने पैर हिला रहे थे कमल के फूल पर शिशु रूप में लेट गए। नीमा ने सोचा कोई सर्प ना हो, मेरे पति को ना डस दे, उसके साथ ही था कमल का फूल। तब क्या देखती है ध्यान से कि उसमें एक बालक है, छोटा नवजात शिशु, और वो कहती है देखियो जी छोटा सा बालक, देखियो जी बच्चा डूबेगा डूबेगा, देखियो जल में डूबेगा, बालक है बालक है। अब नीरू ने सोचा या तो मेंटल होली, अब इसने जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे। हे भगवान, हे परमात्मा दया करिए, या कति पागल होकर मरेगी। और वो स्नान कर रहा, ध्यान नहीं दे रहा, और कह रहा है कि नीमा मान जा मेरी बात, अब छोड़ दे इस बहम को। वो कहते देखियो जी सचमुच देखियो देखियो कि डूब गया डूब गया। अब उसने जब इतनी शीघ्रता से और कसक से कहा, तो उसने देखा उस तरफ जिधर वो संकेत कर रही थी,
सचमुच कमल के फूल पर एक बालक, उसको उठाकर कमल के फूल समेत अपनी पत्नी को थमा दिया। अब परमात्मा को कमल के फूल समेत उठा के अपनी पत्नी नीमा को दे दिया। अपने आत्माओं परमात्मा को सीने से लगाकर वो माई अब कभी तो वो उसका मुख चूमती है, कभी सीने से लगाती है और सौ सौ शुक्र मनाती है अपने शंकर भगवान के कि आज ही पुकार करी थी। पुकार करती तो सारी उम्र हो गई थी उसने, पर यह बुद्धि काम मना करती मेरी, जो कि आज जब पुकार करी थी दाता तेरे चरणों में, आज ही आपने मेरे को लाल दे दिया। यहाँ परमात्मा कहते हैं, गरीबदास साहब जी कहते हैं, जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो स्वयं आ रहा गोदी में उसका जिक्र भी नहीं, और शंकर भगवान के नंबर बने या ऐसे ही बन रहे हैं इनके नंबर सबके। जैसे ये दास श्री कृष्ण जी, विष्णु जी, शंकर भगवान, हनुमान जी और श्याम जी, इन सब के पुजारी थे। जैसे बच्चे ने तो शिक्षा में पास हो जाए वो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, तो वो पास हो जाते, शुक्र मना करते अपने भगवानों का। फिर रोजगार प्राप्त हुआ, सर्विस लगी, शुक्र मनाया अपने भगवानों का। संतान में हुई, उस शुक्र मनाया इन्हीं भगवानों का। अब पता चला कि ये तो कुछ दे ही नहीं सकते, ये तो पिछले संस्कार फले थे, एज इट इज था, नो का नो पूर्व निर्धारित जो लिखा हुआ प्रारब्ध था वही मिल रहा था। और पूर्ण परमात्मा कबीर जी हमारे संस्कार भी चेंज कर देते हैं, हमारे पाप का नाश करके हमें सुखी कर सकते हैं, दुख का निवारण कर सकते हैं। ये था वो धनी, कहते जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो सब कुछ करता उसका जिक्र भी नहीं था। अब गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के बारे में कैसा चित्रण किया है अपनी अमृतवाणी में, थोड़ा सा ये वर्णन करते हैं। परमात्मा की ये अमर वाणी है पुण्यात्माओं। जैसे यहाँ आए हुए बच्चे जो सो भी गए, छोटे छोटे बेटा बेटियां, उनके ऊपर भी ये वाणी असर कर रही है, उनके अंदर बहुत कुछ प्रक्रिया कर रही है। जैसे एक सर्प डसा हुआ व्यक्ति मूर्छित हो जाता है और गारडू एक मंत्र, एक सेंटेंस सा अपना सिद्ध कर देता है, उस मंत्र को बार बार बोलता रहता है शरीर के ऊपर, उसको ना वो तो अचेत पड़ा है, और उसके बोलने से, उस वाणी के मंत्र के प्रभाव से वो विष रहित होकर के सचेत हो जाता है। और ये वाणी तो सब सिद्ध है परमात्मा सतपुरुष की, और हमारी आत्मा असंख्य जन्मों से सनी पड़ी है इन पापों से। प्रारब्ध के पाप भी बिना गिनती के हैं, और इस वाणी के रह रहकर पाठ और सुनने और सुनाने से, करने से, ये आप किसी का ना भी समझ माती पशु पक्षी चींटियों पर भी असर करेगी, और इन बच्चों पर जो इन पर और शीघ्र करेगी, क्योंकि ये मनुष्य जीवन प्राप्त है। और ये जितने भी पशु पक्षी हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, घास फूस, ये सभी जीव हैं, ये अपना कर्म भोग रहे हैं। इनके ऊपर भी परमात्मा की यह अमर कथा असर करेगी, इनको शीघ्र अब मनुष्य जीवन मिलना शुरू हो जाएगा। और कलयुग में जहां जहां इस मालिक की वाणी का प्रचार इब्ते ढूंढा ठाओगा परमात्मा, क्योंकि मोबाइल बनवा दिए दाता ने, इसी चिप बनवा दी, इसमें 40 घंटों का सत्संग अमरवाणी आ जाती है। और जहाँ भी कोई बच्चा, जैसे यहाँ देखता है दास कोई बेलदारी कर रहा है अपना, यहाँ कोई सेवा करने आ रहे हैं, मोबाइल चल रहा है, काम कर रहे हैं, खेतों में भी अपने जेब में मोबाइल चल रहा है और काम कर रहे हैं, वाणी वहाँ भी चल रहे हैं, सुन रहे हैं, मंत्र चल रहे हैं। तो जहाँ जहाँ ये वाणी फैलेगी उन सब का उद्धार होगा, इस सत्कर मान लेना, और मनुष्य जीवन प्राप्त होगा। आधे से ज्यादा संस्कार इनके खत्म हो जाएंगे उनके भी, और तुरंत मानव शरीर प्राप्त कराना शुरू कर देगा, क्योंकि हम सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं, और उस परमात्मा ने सभी के ऊपर रहम है, सभी के उद्धार की चिंता है, किसकी किस प्रकार होगी, किसकी किस प्रकार होगी, वो सब अब परमात्मा ने सारे फार्मूले लगा देने हैं, क्योंकि अब ये वो मोक्ष समय आ गया। तो कहने का भाव दास का ये है कि इस अमर वाणी ने जितनी बार सुना उतना ही थोड़ा।
और परमात्मा की कथा को सुनने में आपकी इतनी रुचि रहनी चाहिए जैसे आप सुबह आहार करते हो और शाम को फिर उसी भूख लगती है तो आप स्वस्थ हैं। और यदि आपको कुछ अरुचि बनती है भोजन में तो समझो आपके कोई ना कोई शरीर में रोग स्टार्ट हो गया है। अब उसका इलाज क्या है, उपचार क्या है? भूख ना लगे तो कोई टेबलेट लेनी पड़ेगी, कोई रोग है तो कड़वी औषधि खानी पड़ेगी, तब भूख लगेगी। तो अब ये परमात्मा की कथा वाणी ये दोनों काम करेगी, आत्मा की खुराक भी है और ये रोग नाशक भी है। इसमें जिस व्यक्ति को ये अरुचि होती है कि ये तो कई बार सुन ली, तो समझो उसका कोई पाप कर्म जोर देगा। अब कोई करड़ा पाप आ लिया, तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जबर के वेग ते भूख बेदा हो जावे। किसी व्यक्ति को मलेरिया जबर हो गया हो और उसको भूख नहीं लगती, काजू किस्मत सेब संतरे रोटी प्रतिदिन जो आहार करते हैं वो भी कड़वी लगती है। रोटी कड़वी नहीं, मनुखा दाख कड़वी नहीं, उस जवर ने उसके शरीर की व्यवस्था इतनी बिगाड़ दी कि स्वादिष्ट वस्तु भी उसको कड़वी लग रही है। उसका ट्रीटमेंट क्या है? कुनीन खानी पड़ेगी, कड़वी जीभ पे बिना रखी जाए इसी कड़वी, और फांकी मारनी पड़ेगी तब वो जबर उतरेगा। और जबर उतरेगा तो भूख फिर स्टार्ट होएगी और फिर ऐसी भूख लगेगी, बुखार उतरने के बाद इतनी गजब की भूख लग गया करे, घर के भी नो क्या करें, घनी रोटी ना खावा कदे फिर बीमार हो जा। तो पुण्यात्माओं, प्रथम बार जो सत्संग सुनता है उसने अरुचि सी बनती है, कदे सुना नहीं, कबीर भगवान बताओ, हमने तो ये कदे सुना नहीं। तो ये उसका जबर है, मलेरिया हो रहा उसका। और कुछ एक ना वो भी चर्चा अच्छी ना लगती भगवान की, रागनी कितनी सुन ले, फिल्मी गाने तो रात में भी सुने जा, और ये ना अच्छी लगती, तो उसके पाप कर्म के कारण उसकी आत्मा मूर्छित हो रही है। वह ग्रस्त है उस जवर से, पाप के जवर से, और पाप कटेंगे इसी अमृतवाणी के ट्रीटमेंट से। और फिर वो व्यक्ति हिम्मत सी करके ये वचन सुन ले भगवान के सत्संग के, ये फांकी मार ले और 5-4 सत्संग ना चाहते हुए भी सुन दे। जैसे गोली के कोई ये गोलियां कोई खाकर बट्टी जो खाकर अजी है कोई, पर हंगासा करके खानी पड़ती है और फिर रंग लाती है, बुखार उतार देती है। बुखार उतरते ही फिर वो रोटी इतनी स्वादिष्ट लगती है कि सूखी खा जा, सब्जी की भी आवश्यकता नहीं। अपने आत्माओं, ये दास देखता है गांव गांव में घर घर में जा करके दास ने परमात्मा के ये अमृत वचन सुनाए। पहले तो परिवार का एक सदस्य किसी के कहने से दास के पास आया, फिर पाठ रखवाया। घर जाते थे तो घर वाले उनके सारे नो कड़वे कड़वे देखा करते, यू कौन आ गया, यू क्या करेंगे फंड हमारे घर पे। और जब सुने थे सत्संग 3 दिन सामने बैठ के ना सुने थे, जब अम्मा ही लाया करते छत पे, इनने भी सुनना दिया। वो अपना बैठ के कितना न कितना जरूर सुनते, कोने में, कमरे में, बाहर भीतर। तो ये तो इसे वचन है, उसकी उतार देंगे बुखार को। अगले दिन तो वो सत्संग सुनने के लिए सामने बैठ जाते थे। और फिर वही व्यक्ति जो सुनना भी पसंद नहीं करे थे, 100-100 किलोमीटर जाकर सत्संग सुनने आया करते, वह भूख जाएगी उनके, वह पाप कट गए, वह बुखार उतर गया पाप कर्मों का। इस वाणी में इतनी प्रबल शक्ति है, भगवान की वाणी है, कबीर भगवान की गॉड गिवन है, गरीबदास जी को दी उन्होंने, आगे लिखवाई, भगवान का दिया हुआ ये वो मंत्रित ग्रंथ है। अब परमात्मा की थोड़ी सी वाणी सुनाते हैं, फिर हम उस कंसेप्ट पर आएंगे कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है, कुंवारी गाय का दूध पीता और नहीं पीता हो। ये गुण कौन से भगवान में है जो वेद बताते हैं, ये फिर कंसेप्ट हो जाएगा। वेद जो बताते ही इज गॉड, जो वेदों में वर्णित है वो है पूर्ण परमात्मा। और वो लीला की किसने, वो हम उनकी लीलाओं से पता लग जाएगा। श्री राम को हम भगवान मानना थे, वह देख लियो, श्री कृष्ण ने मानने थे, उनमें देख लियो, जय लीला पा जाता है।
और कबीर साहब की लीलाओं में ज्यों के त्यों विद्वान आपको दिखाएंगे 600 वर्ष पहले लिखे हुए, और वेदों में आप पढ़ ही रहे हो। अब सुनाते हैं आपको, जब नीबा ने परमात्मा को गोदी में लिया, पुण्यात्माओं, जिस परमात्मा के लिए मंसूर जैसे महापुरुष ने अंग अंग कटवा लिया, लेकिन भगवान का मार्ग छोड़ा नहीं, और शेख फरीद जैसे महापुरुष ने कुएं में लटक कर जीर्ण शीर्ण कर लिया शरीर को मालिक को पाने के लिए, गोपी चंद और भर्तरी जैसों ने राज त्याग दिया भगवान को पाने के लिए, और वो परमात्मा एक सहज स्वभाव से और उस पुण्यात्मा के सीने से लगा हुआ बालक रूप में, अब पुण्यात्मा बर्फ की डली पर सिल्ली पर स्वाभाविक हाथ टिक जावे तो भी उसका स्वभाव है ठंड करने का, और आसपास रखी हो तो भी उससे एक ठंड की लहर निकलती है। तो ये सुखदाई परमात्मा है। जब आत्मा के निकट आ जाता है उसके पाप दूर भाग जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं उस समय। अब गरीबदास साहब जी क्या बताते हैं उनकी अमृत वाणी में, परमात्मा से प्राप्त वाणी में आपको सुनाते हैं। 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीर, भवन 14 लोक सब भाई टूटे जम जंजीर, अंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नमाए, सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही, जल थल पृथ्वी गगन में ये बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं ये अवगत पुरुष अलेख, सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। अपने आत्माओं, हमने भगवान सुना था पर उसके गुणों से परिचित भी थे, लेकिन ये देखा नहीं था, कभी नहीं सुना था कि वो भगवान ऐसा है। अब पता चला कि वो परमात्मा जो हमारा भगवान है वो हमारे लिए कितना दुखी है। अब कितना कष्ट उठाता है। जिसका बच्चा कुमार्ग पर चल पड़ता है, शराब पीता है, सुल्फा पीता है, या कोई और चोरी ठगी करता है, बकवादों में बढ़ गया है, वो माता पिता उस बच्चे के पीछे पीछे फिरा करें, कभी इसको सोधी आ जा और हमारे पास लौट आवे, बुराई छोड़ दे, तो अपने बच्चे को फिर वो सर्व सुख देने की चेष्टा करते हैं। तो हम बिगड़ गए और बिगड़ के इस काल के साथ आ गए। इसने हमारे साथ यहाँ हमारे को दोनों बुरे काम में पला दिया। अब पिताजी आते हैं वहां से, हमारे दुख को देखकर किसी प्रकार ये मुझे पहचान ले और उस सुख से इन्हें परिचित करा दूं, फिर ये वहां चल पड़े सारे। अब सारे ब्रह्मांडों का रचनहार, और यहाँ एक झोंपड़ी में आकर बैठ गया और कपड़ा बुनाए। कहते 100 साल सीधर मैं करूं अपने जन के काज, और सारे ब्रह्मांडों का संचालन वहीं से रिमोट से कर रहे थे, काशी की कुटिया से। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहब जी, सेवक होकर उतरे, एक दास बनकर आए इस पृथ्वी के माँ, और किस लिए? जीव उदाहरण जगत गुरु, जीवों का उद्धार करने के लिए। जगत गुरु माने सबको ज्ञान देने के लिए, सबके ज्ञान दाता, यानी जगत गुरु, सबको सतमार्ग बताने वाला परमात्मा एक दास बनकर, सेवक बनकर, जुलाहा बनकर अपनी वाणी में देखो परमात्मा ने सब जगह दास शब्द प्रयोग किया, कबीर दास, कबीर दास। और ये हमारे लिए भाई आंडी पाके पार नहीं पड़े। या तो दास बनोगे, नम्र होगे तो मैं निकट आ सकूंगा, ये नियम है मेरा। जैसे रावण ने भक्ति बतेरी की, आप नहीं कर सकते ऐसी भक्ति। रावण ने भक्ति की, यहां से काट के चढ़ा दिया,
किया वैसा मिल गया, लेकिन आधी नी ना आई। कहते हैं आधी नी के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो बे अदबी सरकाल। फिर कहते हैं विभीषण का भाग बडेरा, दासातन आया तिसनेरा, दासातन आया बेसवे बीसा, ताको लंक दई बख्शीसा। जैसे विभीषण के अंदर दास भाव था, वो कबीर परमेश्वर जो मनिंदर नाम से आए हुए थे उनका शिष्य था। और रावण में एक अहंकार था, उसमें दास भाव नहीं था, उसका सर्वनाश हुआ। तो यहां ये शिक्षा दे रहे हैं कि भाई तुमने नम्र बनना पड़ेगा, मुझे बुलाने के लिए, मुझसे लाभ लेने के लिए। यहां पर अहंकार नहीं चलेगा। कभी यो मन पापी अभिमान करने की चेष्टा करे तो याद रखे हमारे भगवान भी किस तरह रहा करते थे। कोई दानक कहे, कोई ढेड कहे, कोई दुलाहा कहे, कोई बुंडा कहे, कोई गुंडा कहे, लेकिन सबकी सहन करते हुए अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे थे। आप जी ने भी ऐसे ही करना है। कहते हैं मान अमान करो क्यों ना कोई, मम संत शरण और जगत जान छोई। कबीर साहब कहते हैं मेरे संत की जब शरण में तुम आ जाओगे तो आपका चाहे कोई अपमान करें, यानी समाज वाले, संसार वाले, और चाहे आपका आदर करें, उनकी तरफ नहीं देखना, आपने अपना उद्देश्य याद रखना। तो यहां कहते हैं सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के मां, और जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जा बालक बन के आगे। फिर क्या कहते हैं काशीपुरी कष्ट किया ये उतरे अदर अधारे, मोमिन को मुजरा हुआ वह जंगल में दीदारे। मोमिन मुसलमान दुल्हे को। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। साहब जी। क्या नाम है जी आपका? तिलेश्वरी साहू। कहाँ से हैं जी आप? छत्तीसगढ़ महासमुंद जिला, बागबाहर ब्लॉक और ग्राम कोलदा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 29 सितंबर 2020 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं मनमाना आचरण करती थी, जो भी भक्ति मिले, क्योंकि मेरे को इतना दुख तकलीफ था। मैं जो भी जैसे भी बताए कोई भी, मैं वही साधना में लग जाती थी। कोई शनिदेव की पूजा बताते थे, हनुमान जी की पूजा बताते थे, और सुख सागर मैंने बहुत पढ़ रखा था। और मतलब मैं इतना परेशान थी कि मैं सुंदरकांड है, हनुमान चालीसा है, बजरंग बाण है, इन सब का बहुत ज़्यादा पाठ करती थी, क्योंकि मैं दुखों से इतना घिर चुकी थी कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था पूजा पाठ करने के लिए। मैं आधी रात तक दुर्गा सप्तशती का पाठ किया करती थी। मेरे पापा बोले कि आप बहुत भूत प्रेत की बाधाओं से घिरे हुए, इसलिए इसका पाठ करो और आप ठीक हो जाओगी। तो मैं उसका भी पाठ करती थी। जब भी नहा कर, मैं 4 बजे सुबह सोकर उठ के 4 बजे नहाती थी। मेरा शरीर इतना कमज़ोर हो गया था, मैं फिर भी 4 बजे सोकर उठते ही नहा कर मतलब मैं पूजा में लग जाती थी कि मैं कहीं ना कहीं ठीक हो जाऊँगी। मेरे को भूत प्रेत की इतनी ज़्यादा समस्या थी। मेरे को ना भूत मतलब जैसे रात को सोई रहती थी तो मेरे ऊपर प्रवेश करके मेरे सारे शरीर से जैसे ब्लड का निशान बनता है उसे चूस लेते थे, और मतलब ना उससे मेरा पूरा शरीर मतलब ऐसे नीला नीला लाल लाल ऐसा निशान बन जाता था। और मतलब उसके बाद मेरे शरीर में पूरा दर्द होता था, इतना दर्द, इतना सिर से लेकर पैर तक। मैं काम नहीं कर पाती थी घर में। मतलब मेरे हस्बैंड, मैं उनको गालियाँ देती थी कि मुझे कहीं भी ले जाओ, मुझे ठीक कर दो, मैं मर जाऊंगी नहीं तो। मैं इतना परेशान थी, मैं उनको बोलती थी प्लीज़ मुझे कहीं पर भी ले जाओ। वो मुझे इधर उधर बहुत जगह ले जाकर थक चुके थे। मेरा सारा पैसा इसी में, मैं जितना खाती नहीं थी, जितना हमारा मतलब इलाज मतलब जितना दिनचर्या में पैसा नहीं लगता था, उससे ज़्यादा मैं पूजा में लगाती थी। कहीं मैं घर में जो भी जैसे कोई बताया मैं उसी को लाकर पूजा करती थी। इतना पूजा करती थी, कोई नींबू चढ़ाओ, कोई ये चढ़ाओ, कोई वो चढ़ाओ, कोई। और जैसे तांत्रिकों के पास जाते थे तो तांत्रिक लोग बताते हैं कि ये लोग शराब मांग रहे हैं, ये लोग मुर्गियाँ मांग रहे हैं, तो हम लोग वैसे ही करते थे, मुर्गियाँ देते थे। और मैं इतना रोती थी, मैं अपने लिए दूसरे जीवों को मैं इतनी निर्दयता से कैसे मार, मैं कितना पाप का भागी हो रही हूँ, ये सोचकर मेरे मन में इतना रोना आता था। और तब भी मैं सोचती थी कि कहीं ना कहीं तो ठीक हो जाऊँ। ऐसा करके विष्णु जी को इष्ट मानकर उनकी पूजा करती थी। जैसे नारायण कवच है उसका मैं रोज पाठ करती थी, इससे मेरा शरीर का रक्षा होगा।
ऐसे सोचकर मैं रोज़ नारायण कवच का पाठ करती थी। लेकिन कोई ऐसी शक्ति थी मेरे को आकर रात को बोलती, तू कितनी साधना करेगी, तू कितनी पूजा करेगी, जितना दिन तक करना है कर ले, लेकिन तू तो एक दिन मरेगी ही मरेगी। तो मैं भगवान को ये करती थी, विष्णु भगवान को, कि हे भगवान, मैं तो तेरा सच्चे मन से पूजा करती हूँ और तू मेरा कुछ नहीं सुनता, मैं क्या करूँ, मैं इससे तो मुझे मार ही दे, मैं इतनी दुर्गति से मृत्यु नहीं चाहती, मुझे मरना ही स्वीकार है। मैं घर से भाग जाती थी, मेरा हस्बैंड मुझे पकड़ कर लाते थे, गांव से बाहर चली जाती थी, 2-3 लोग मुझे पकड़ कर लाते थे और मैं मतलब मेरे घर वाले इतने परेशान थे, मेरे घर वाले मुझे पागल सिद्ध कर दिए थे। मतलब ये मेरे गांव के सारे लोग मुझे पागल बोलते थे, ये पगली है बोलते थे। और मैं इतना पूजा करती थी, जैसे गांव में भागवत होता था तो मैं दुनिया का कुछ नहीं देखती थी, मैं बस भगवान को पूजा करूँगी, इससे मुझे लाभ मिलेगा, ये सोचकर मैं इतनी पूजा करती थी। दुनिया से मुझे कोई मतलब, जैसे मीराबाई ने पूजा करी थी, उन्होंने पूरा दुनिया का लोक लाज कुछ नहीं देखा, इसलिए मैं विष्णु भगवान पर, कृष्ण भगवान पर इतना आरूढ़ थी कि मतलब मैंने कुछ नहीं देखा। और रात को मतलब दुर्गा सप्तशती का पाठ है, ये सब इतना पाठ करती थी, फिर भी से मैं बैठे बैठे मेरा घुटना दर्द करने लगता था, मेरा पैर दर्द करने लगता था। रात को मैं इतना समय तक दीपक जलाकर पूजा करना, ये शायद कोई ही मेरे गांव में कोई ही किया होगा इतना पूजा जितना मैंने पूजा किया है। कि मेरे हस्बैंड छोड़ कर आ जाते थे, मैं तेरे को नहीं रखूँगा, ऐसे करके मेरे हस्बैंड मेरे से तंग आ चुके थे, वो छोड़ कर आ जाते थे। तो मैं अपने पापा के पास मतलब मेरे मायके जाकर रोती थी बहुत ज़्यादा, मैं कैसे करूं, मेरा जीवन पूरा बर्बाद होगा, मैं थोड़ी ना चाह रही हूँ ये सब, मेरे शरीर में इतना बड़ा तकलीफ है तो मैं क्या करूं। इसके वजह से मेरे 4 अबॉर्शन हो गए हैं, मतलब 2 अबॉर्शन तो मतलब प्रेत बाधा की वजह से मेरा हो गया था, एक बच्चा ख़त्म हो चुका था और एक बच्चा 2 महीने तक हॉस्पिटल में रखे उसके चलते हम लोग 3-4 लाख पैसे ऐसे ही खर्च हो गए, उसको हॉस्पिटल में रखे और अंत में डॉक्टरों ने ये बोल दिया, ऑपरेशन किए, उसका जो भी सोनोग्राफी एक्सरे करते थे कुछ भी पता नहीं चलता था। तो डॉक्टर लोग बोले कि ये मतलब इसका समस्या हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है, तो मेरा बच्चा पूरा मर ही गया। मैं सोचती थी, मैं महामृत्युंजय का जाप करती थी उस समय, जब मेरा बच्चे का ऑपरेशन चल रहा था। मैं इतना समय तक दृढ़ होकर कमर छट कर, जैसे बहुत लोग कहते हैं अपने पारंपरिक ये व्रत रखने से ये लाभ होगा, ऐसे सोचकर मैं कमर छट का उपास इतना ऐसे करती थी, हर पूजा जो भी जैसा बताया वैसा करती थी। उसके बाद महामृत्युंजय का जाप कर रही थी मैं इतना देर तक। उसी समय मेरे बच्चे का मौत होने का जवाब मिला, मेरे को इतना झटका मिला। उस समय मैं ज्ञान समझ चुकी थी, मतलब सृष्टि रचना पढ़ रखा था मैंने, लेकिन मैं अपने अभिमानवश कि विष्णु जी से बड़ा कोई नहीं है ऐसा सोचकर मैं अपने गुरु जी को ही मतलब संत रामपाल जी महाराज जी को इतनी गालियाँ देती थी कि क्या गुरु हैं। जब थक हार गई, उसके बाद जब संत रामपाल जी महाराज के बारे में पापा ने बताया तो मोबाइल में मैंने सत्संग देखे। उसके बाद पापा बोले कि इसका सत्संग टीवी पर आता है, तो मैं अपने घर आई और उसी दिन रात को टीवी देखने लगी। तो सत्संग पूरा ख़त्म हो गया था, इंटरव्यू आया था। उस इंटरव्यू में एक भगतमती थी, वो बता रही थी उनको लिकोरिया और बहुत सारा समस्या था, तो बता रही थी कि मतलब मेरा ये समस्या संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से ठीक हो गया। तो मैंने सोचा कि इसका इतना बड़ा समस्या है, ठीक हो गया तो मेरा क्यों नहीं होगा। ये सोचकर मैं अब सिर्फ लाभ लेने के लिए मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आई। उसी दिन संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? जब संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम लिया, उस दिन रात को मैं जब सोई थी तो कबीर परमेश्वर मेरे सपने में आए और मतलब मेरे को आकर ऐसे मतलब आशीर्वाद दिए, बस इधर ऐसा छू कर गए। उसके बाद मेरी इतनी शांति मिली मैं बता नहीं सकती। उस रात को मतलब मैं ऐसा लगा कि आज मैंने सच्चा परमात्मा पाया, आज मैंने पूरा जीवन मतलब आज ही मेरा जीवन सार्थक हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद सबसे पहले मेरे भूत प्रेत की बाधाएं थी वो ठीक हुई। जैसे ही नाम लिया मतलब वो जो निशान बनता था मेरे शरीर में वो ठीक हुआ। तो मेरे को वही गांठ हो गया था बच्चेदानी में और लिकोरिया का समस्या मेरे पहले से था, जिसको डॉक्टर से पहले से इलाज करा कर थक चुकी थी। तो डॉक्टर लोग ये बोलते थे कि दवाई से इलाज करा रही थी, लेकिन दवाई खा कर मेरा शरीर इतना ख़राब हो चुका है। मेरे हस्बैंड बोलते थे कि दवाई खाने इसके वजह से तेरा शरीर ख़राब हो चुका है, तू खाना से ज़्यादा दवाई खाते, तेरा तो दवाई ही आहार बन चुका है। ऐसा कहकर मेरे हस्बैंड बोलते थे। मैं भी तंग आ गई थी दवाइयाँ खाने से। तो मतलब ना वही गांठ हो गया बच्चेदानी में और सूजन आ गया था बच्चेदानी में, और किडनी में भी पथरी हो गया था, उसमें भी सूजन था, किडनियों में लीवर में सूजन था। और खाना खाती थी तो पूरा खट्टा बनाकर मतलब पूरा पेट
कब्ज बन जाता था, मतलब एसिड बन जाता था, जिसकी वजह से मेरे पानी भी पाचन नहीं हो पाता था, जिससे मेरे नस नस कमज़ोर हो गए थे, मतलब अकड़न टाइप से महसूस होता था। डॉक्टर लोग यही बोल रहे थे कि मेरे बच्चेदानी में जो गांठ है वो आपके बार बार अबॉर्शन की वजह से हुआ है और इसकी वजह से लिकोरिया का समस्या है और ये गांठ आगे चलकर न जाने किसका रूप ले ले। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने अरदास लगाया तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि परमात्मा दया करेंगे, विश्वास रखो बेटा परमात्मा के ऊपर, हो सकता है परमात्मा ही डॉक्टर बन के आपका इलाज कर दे। तो मैं यही सोचकर फिर से डॉक्टर के पास गई, तो बस गोलियां दी डॉक्टर ने, एक मतलब छोटा सा, मतलब 2-3 दिन का, बस उसी से मैं ठीक हो गई। ऑपरेशन नहीं हुआ। ये देख सकते हैं आप, मेरी ए सोहम हॉस्पिटल का रिपोर्ट है, जिसमें डॉक्टरों ने बताया था कि आपके बच्चेदानी में ओवरी सिस्ट है, बच्चेदानी में गांठ है, जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन के बिना ये ठीक नहीं हो सकता, ऐसा बोले थे। लेकिन उसी के बाद मैं, मतलब कुछ दिन बाद जब मेरे को और समस्या बढ़ती ही गई, उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने अरदास लगाया। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि परमात्मा दया करेंगे, विश्वास रखो बेटा परमात्मा के ऊपर, हो सकता है परमात्मा ही डॉक्टर बन के आपका इलाज कर दे। उसके बाद मैं आदित्य हॉस्पिटल में गई महासमुंद में, वहाँ फिर से चेकअप करवाया तो उसमें पूरा रिपोर्ट नॉर्मल आया। ये देखो, ये है मेरे को कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं संत रामपाल जी महाराज की दया से ऐसे ही प्रार्थना लगाने पर ही ठीक हो गई। संत रामपाल जी महाराज ही ऐसे सच्चे सद्गुरु हैं जो मतलब बिना दवाई के, बिना कोई ऑपरेशन के सारी तकलीफ़ें दूर कर रहे हैं। मेरे घर में ना आर्थिक तंगी थी और मांस मछली खाते थे, मैं भी खाती थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से मतलब हमारे घर में नशा, मतलब मांस मछली तो छूट ही गया, और मतलब ये जो आर्थिक तंगी है जिसकी वजह से हमारे घर में हमारे सारे पैसे डॉक्टर के पास जाते थे, वह गाँव के पास जाते थे, वो पैसा आज परमात्मा की दया से बच गया है और उसी से हमारा मतलब जीवन निर्वाह अच्छे से चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं या जो महिलाएं आपको टीवी पर देख रहे हैं, अगर वो दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी पर उस परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा ही इस धरती पर आए हुए हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी धर्मगुरु हैं वो लोग तो अपनी अपनी मनमानी साधना करा ही रहे हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज हमें इस दुखों के घरों से निकालने के लिए, हमें सद्भक्ति कराने के लिए, पूर्ण मोक्ष दिलाने के लिए इस धरती पर आए हुए हैं और हम उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। तो आप सभी से मेरा यही प्रार्थना है, प्लीज़ 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 आप संत रामपाल जी महाराज जी को एक बार पहचानो, उनका सत्संग देखें, उनकी पुस्तक खोल कर देखें। उन्होंने पूरे पुस्तकों में प्रमाण सहित 4 वेद, गीता, 6 शास्त्र, 18 पुराण, ये सब खोल कर बता दिए हैं। हम लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण सहित रख रहे हैं। इसके बाद भी हम उनको नहीं पहचानेंगे तो ये हमारी मूर्खता है। आप प्लीज़ इनका सत्संग एक बार देखिए और कम से कम इस बात के लिए देखिए कि क्या ये सही कह रहे हैं या गलत, परख कीजिए। आज हम सभी चीज़ों में प्रूफ देखते हैं, लेकिन ज्ञान में हम लोग प्रूफ नहीं देखते। जब हमें दुख तकलीफ होगा उस समय हमारे साथ कोई नहीं होगा, सिर्फ भगवान ही साथ देता है। तो वो भगवान केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही इस पृथ्वी पर हमें इस दुखों से निजात दिलाने के लिए आए हुए हैं। आप प्लीज़ उनसे नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा, टीवी पर सत्संग आता है, मोबाइलों में भी सत्संग आता है, उन पर पट्टी चलती रहती है, उन पर आश्रम का नंबर लिखा रहता है, उस पर आप कॉल कीजिए और कॉल करने के पश्चात उसमें जो भी जानकारी मिले उस आधार से आप अपने नज़दीकी नामदान केंद्रों में जाकर नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।